नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का जो क्लास है वो मुख्य रूप से क्लास 10th का है। और क्लास 10th में जो है हम लोग पढ़ रहे थे अम्ल क्षार लवण, एसिड बेस सॉल्ट। तो इस चैप्टर के जो है 2 लेक्चर वीडियो हम पिछले दिन आपको दे चुके हैं। उसमें हमने आपको ये बताया है कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, दोनों के डेफिनेशन बताए, दोनों के एग्जाम्पल बताए हैं। आज हमारा जो पार्ट है वो है टाइप्स ऑफ सॉल्ट। तो जो आज का टॉपिक है ये क्लास 10th का वीडियो है। इस वीडियो को कोई भी बच्चा देखेगा 11th का 12th का तो उसका रिवीजन ही होगा। और कंपटीशन में कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके मिलते हैं। तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो है टाइप्स ऑफ सॉल्ट, यानी लवण के प्रकार। इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे जो 10th के बच्चे हैं, और कोई कंपटीशन का बच्चा है तो भी अगर देखेगा तो उसका 1-2 नंबर यहाँ से पेपर में बहुत पूछा जाता है। टाइप्स ऑफ सॉल्ट में देखा जाए कि टोटल 6 टाइप के होते हैं। कितने होते हैं? 6 टाइप के होते हैं। पहला आपका है सामान्य लवण। सामान्य लवण, इसको इंग्लिश में बोलेंगे नॉर्मल सॉल्ट। ठीक है, हम नॉर्मल सॉल्ट है एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। एक बार हम आपको बता दें कि एक आपका सामान्य लवण है जिसको हम नॉर्मल सॉल्ट बोलते हैं। दूसरा हमारा है अम्लीय लवण जिसको एसिडिक सॉल्ट बोलते हैं। तीसरा हमारा है क्षारीय लवण जिसको हम बेसिक सॉल्ट बोलते हैं। और चौथा हमारा है द्विक लवण जिसको हम इंग्लिश में डबल सॉल्ट बोलते हैं। पांचवा हमारा मिश्रित लवण जिसको हम मिक्स्ड लवण बोलते हैं। और सबसे लास्ट में जो छठवा है उसको हम बोलते हैं संकर लवण जिसको हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलते हैं। तो पहला जो सामान्य लवण है, सामान्य लवण ये क्या होगा? अम्ल व क्षार के पूर्ण उदासीनीकरण से बनता है। ये अगर आपसे कोई डिफिनेशन पूछे तो सामान्य लवण जो होता है वो किसी अम्ल व क्षार के पूर्ण उदासीनीकरण से बनता है, और इसमें कोई भी हाइड्रोजन आयन समूह या OH यानी हाइड्रोक्साइड आयन समूह नहीं होते हैं, यानी कि ये अनुपस्थित होंगे। कैसे होंगे? ये अनुपस्थित होंगे। ये तो इसमें ना तो H+ होगा ना तो OH- होगा, तो इन दोनों की अनुपस्थिति होती है और अम्ल क्षार के पूर्ण उदासीनीकरण से ही बनते हैं। एग्जाम्पल में जैसे एक आपने अम्ल ले लिया और एक आपने क्षार ले लिया, इन दोनों का जब आप रिएक्शन कराएंगे तो आपको मिलेगा NaCl और वाटर। तो जब किसी अम्ल और क्षार का रिएक्शन होगा तो लवण और जल बनेगा। इसी रिएक्शन को हम लोग उदासीनीकरण रिएक्शन बोलते हैं, यानी कि जब एक एसिड एक बेस से रिएक्शन करेगा तो एक सॉल्ट बनेगा, एक वाटर बनेगा। इसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो आपका ये पूरा कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा तो यहाँ पे एक आपका जो NaCl बना है, यही NaCl आपका एक नॉर्मल सॉल्ट है। तो इसका एग्जांपल एक आपका NaCl हो जाएगा, MgCl2 हो जाएगा, KCl हो जाएगा, CaCl2 हो जाएगा, और आपका Na2SO4 हो जाएगा। तो ऐसे बहुत से एग्जांपल हैं। एक आपका K2SO4 हो जाएगा। तो ये सब ऐसे एग्जांपल हैं जिसमें कोई H+ कोई OH- नहीं होगा और यह पूर्ण उदासीनीकरण से बनेगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।
दूसरा हमारे पास है जो, उसको हम लोग बोलते हैं अम्लीय लवण। इसकी इंग्लिश होगी एसिडिक साल्ट। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो नॉर्मल साल्ट था, नॉर्मल साल्ट जो है कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनता था, इसमें इनकम्प्लीट रिएक्शन होगा, यानी अपूर्ण उदासीनीकरण से बनता है, अपूर्ण उदासीनीकरण से बनता है। तो एक डिफरेंट आप ये ध्यान रखिएगा कि जो सामान्य लवण है वह अम्ल क्षार के पूर्ण उदासीनीकरण से बनता था, लेकिन अम्लीय लवण जो है वो अपूर्ण उदासीनीकरण से बनेगा। इसमें एक हाइड्रोजन आयन उपस्थित होगा। इसमें अगर आप थ्योरी लिखेंगे तो पहला आप लाइन ये लिखेंगे कि अम्लीय लवण एक अम्ल क्षार के, आप लिख दीजिए सेंटेंस थोड़ा सा, अम्ल क्षार के अपूर्ण उदासीनीकरण से बनता है। इसमें एक H+ यानी एक हाइड्रोजन आयन उपस्थित होगा, तभी वो अम्लीय लवण कहलाएगा। एग्जाम्पल में जैसे आपका NaHSO4, इसका नाम हो जाएगा आपका सोडियम बाई लगाना है हाइड्रोजन की जगह, या तो हाइड्रोजन लगाना है। तो अगर हम बाई लगा देते हैं तो सोडियम बाई सल्फेट हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा KHSO4, तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम बाई सल्फेट हो जाएगा। और एक हो जाता है NaHCO3, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम बाई कार्बोनेट। ये जो सब है ये अम्ल क्षार से ही बने हैं, लेकिन इनका जो है पूर्ण उदासीनीकरण रिएक्शन नहीं होता है। एक एग्जांपल हम आपको दे दें, जैसे आपका ये NaOH है, तो ये NaOH आपका क्या है, क्षार है। तो एक यहाँ आप अम्ल ले लीजिए, जैसे आपने अम्ल ले लिया H2SO4 का, या तो आप H2CO3 भी ले सकते हैं, कार्बोनिक एसिड, कोई जरूरी नहीं है। आपने H2SO4 ले लिया, ठीक है। तो इनका एक H और इनका एक H, इनका OH, ये निकल जाएगा वाटर में, और यहाँ एक Na और एक H यहाँ पर रह जाएगा, तो ये NaHSO4 बन जाएगा। तो पूरा हाइड्रोजन इनका नहीं निकला। आप लोग को पता है कि जो H2SO4 होता है उसकी संरचना ये होती है। अब इस H2SO4 में दो हाइड्रोजन है, यानी कि दो बार ये हाइड्रोजन का त्याग कर सकता है सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ एक ही हाइड्रोजन निकला है, एक अभी भी रह गया है। अगर दोनों निकल जाता तो इसका पूर्ण उदासीनीकरण हो जाता, लेकिन हमको पता है कि जो अम्लीय लवण है ये अपूर्ण उदासीनीकरण से बनता है। तो एक क्षार और एक अम्ल का जब रिएक्शन होगा तो एक आपका जो है लवण तो बनेगा, लेकिन ये पूर्ण रूप से लवण नहीं है, इसमें एक हाइड्रोजन है, यही हाइड्रोजन उपस्थित है, इसलिए हम इसको अम्लीय लवण बोलते हैं। तो एक आपका ये हो गया सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई सल्फेट और पोटेशियम बाई सल्फेट। इसके बाद अगर आपसे कोई ये पूछे तो जो आपका ये है इसका जो जलीय विलयन होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बता रहे हैं, जो सोडियम बाई कार्बोनेट होगा इसका जलीय विलयन होगा ये क्षारीय होगा, लेकिन अगर इसका जलीय विलयन की बात की जाए तो इसका जलीय विलयन जो है अम्लीय होगा, इसका जलीय विलयन अम्लीय होगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, इसके बाद में इसको रफ कर दें। तीसरा हमारे पास है क्षारीय लवण। तीसरा है क्षारीय लवण, इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक साल्ट। तो इसमें क्या होगा कि ये भी जो है अम्ल व क्षार से जब क्रिया करेंगे, तो जब अम्ल क्षार से रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर भी एक अपूर्ण उदासीनीकरण होगा।
आप लोग ध्यान रखना कि अभी तक हम लोग 3 प्रकार के लवण को पढ़े हैं। एक पढ़े हैं सामान्य लवण जो अम्ल क्षार के पूर्ण उदासीनीकरण से बनता था, और एक अम्लीय लवण पढ़े हैं जो अम्ल क्षार के अपूर्ण उदासीनीकरण से बनता है। और क्षारीय लवण में भी वही परिभाषा है कि यह अम्ल क्षार के अपूर्ण उदासीनीकरण से बनेगा, और इसमें जो है एक हाइड्रा ऑक्साइड आयन उपस्थित होगा। तो इसमें अम्लीय लवण में एक H+ उपस्थित रहता था, क्षारीय लवण में एक OH- उपस्थित होगा, और ये भी जो है अम्ल क्षार के अपूर्ण उदासीनीकरण से बनेगा, इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ रिएक्शन बाय एसिड एंड बेस, देन फॉर्मेशन ऑफ बेसिक साल्ट। इसका एग्जांपल आप लेंगे तो MgOH, Cl, जिंक, OHCl, ये एग्जांपल हो गया। इसमें एक खासियत और है कि जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये 2 प्रकार के आयन देता है। एक तो Mg अलग हो जाएगा और OH हमारा अलग हो जाएगा, Cl भी अलग हो जाएगा। तो ये जब जल में हम इसको तोड़ देंगे जल में, तो ये आपका एक प्लस देगा, OH- दिया, Cl-, यानी 2 प्रकार का माइनस दे रहा है, एक हाइड्रोक्साइड माइनस है, एक क्लोराइड माइनस है। अगर इनके बनाने की बात हो तो बनाने के लिए जब हम एक Mg लेंगे, Cl2 लेंगे, तो ये आपका मैग्नीशियम क्लोराइड एक लवण है, और इसका रिएक्शन जो है हम किसी क्षार से करा देंगे। तो जब किसी क्षार से आप कराएंगे तभी वो रिएक्शन उदासीनीकरण बोला जाएगा, सबको पता है। फिर यहाँ का एक क्लोरीन और यहाँ का एक OH, यहाँ का एक क्लोरीन, यहाँ का Na, आपका एक लवण बन जाएगा। लेकिन एक Mg के साथ एक क्लोरीन होगा, एक OH जोड़ेगा, तो कुल मिला के इस रिएक्शन का पूर्ण उदासीनीकरण नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे एक सामान्य लवण तो बन गया है, लेकिन यहाँ पे एक क्षारीय लवण को वो देकर गया है, क्योंकि यहाँ पे जो Mg है उसके साथ एक OH प्रेजेंट है और क्लोराइड है। तो इसलिए जो है क्षारीय लवण में एक आपको OH मिलेगा, और यह भी जो है अम्ल क्षार के अपूर्ण उदासीनीकरण से ही बनेगा। तो इसका अगर नॉमेनक्लेचर आपको पढ़ना हो तो इसको हम लोग पढ़ेंगे मैग्नीशियम और हाइड्रोक्सी और क्लोराइड। तो इस प्रकार से इसका हम लोग नामकरण करते हैं, जिंक, हाइड्रोक्सी, क्लोराइड। तो ये आपका हो गया जो है क्षारीय लवण। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग चौथा पढ़ेंगे डबल सॉल्ट। चलिए, हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है चौथा, जिसको हम लोग बोलते हैं द्वितीय लवण। क्या बोलेंगे? द्वितीय लवण। इसकी इंग्लिश होगी डबल सॉल्ट। इसमें भी क्या होगा कि 2 प्रकार के साल्ट आपस में अगर मिल जाएं, जैसे K2SO4 और Al2SO4 का होल ट्वाइस, और इनके साथ वाटर के 24 मॉलिक्यूल मिल जाए, तो एक तो लवण ये हो गया आपका, जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम सल्फेट, और एक सॉल्ट आपका ये हो गया जिसको बोलेंगे एल्युमिनियम सल्फेट, और ये आपके जल के मॉलिक्यूल हैं। तो ये दोनों लवण आपस में, लवण ए भी है, लवण ए भी है, कोई किसी को ब्रेक नहीं करेगा, ये लोग सीधे सीधे जुड़ जाएंगे। K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल ट्वाइस और इंटू 24H2O, तो इसको हम लोग बोलते हैं पोटास एलम। क्या बोलते हैं? पोटास एलम, जिसको हम लोग बोलते हैं फिटकरी, पोटास फिटकरी। एक चीज ध्यान रखना, अगर यहाँ पोटेशियम की जगह हम लोग सोडियम कर दें, पोटेशियम की जगह सोडियम कर दें, Na2SO4 कर लें,
तो हमको यहाँ Na2SO4 इंटू Al2SO4 का होल स्क्वायर और 24H2 मिल जाएगा। तो उसको हम लोग सोडा एलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडा एलम बोलेंगे। पोटेशियम होगा तो पोटास एलम बोलेंगे। फिर इस फिटकरी की एक खासियत है कि जब कभी चोट लग जाती है या कहीं फिंगर उंगली कट जाए तो ब्लड काफी बहता है। तो ब्लड काफी बहता है तो वहां पर फिटकरी को हम लगा देते हैं, जिससे कि ब्लड का स्कंदन यानी कि ब्लड का कोगुलेशन हो जाता है। कोगुलेशन में ब्लड के ऊपर एक लेयर बन जाएगी, ब्लड का बहना रुक जाता है। तो इसलिए जो है रक्त स्कंदन करने में यानी ब्लड कोगुलेशन करने में किसका यूज होता है? तो ब्लड कोगुलेशन करने में हम लोग फिटकरी का यूज करते हैं। एक चीज और है कि ये जब सॉलिड में होगा, ये फिटकरी जब सॉलिड में होगा तभी आपका स्टेबल होगा, यानी ठोस अवस्था में ही स्थायी है। लेकिन जब इसको हम पानी में घोल देंगे तब ये टूट जाएगा। जैसे आपका K2SO4 और Al2SO4 का होल स्क्वायर 24H2 है, और इसको जब हम जल में घोल दें तो ये क्या है? सॉलिड है, लेकिन और सॉलिड भी होगा प्लस क्रिस्टल भी होगा, क्रिस्टल के रूप में होगा। सब लोग देखे हैं घर में, नाई के यहाँ सबके रहता है, नाई के सैलून में। तो K2SO4 जब इसको हम जल में ब्रेक करेंगे तो 2 पोटेशियम आपके अलग हो जाएंगे और 2 एल्युमिनियम आपके 3+ अलग हो जाएंगे, और SO4 एक यहाँ है, 3 यहाँ है, तो 4SO4 - 2 ये आपके अलग हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा जलीय विलयन का केस में, ये जलीय विलयन के केस में हो जाएगा। तो ये चीज जो है आपका कंप्लीट हो गया। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद एक आपका डबल शॉट का एग्जाम्पल और है जो बहुत जरूरी है। जरूरी ये है कि FeSO4 और NH4 का होल स्क्वायर SO4 और 6H2O अगर हम मिला दें तो ये हो जाएगा FeSO4 NH4 का होल स्क्वायर SO4 6H2O। इसी को हम लोग बोलते हैं मोहर साल्ट। इसी को बोलते हैं मोहर साल्ट। अब मोहर साल्ट जो है इतना, इसका एक हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं लैब में, इसका हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं लैब में। यदि हम मोहर साल्ट में K4HCCN का होल 6 मिला दें, मोहर साल्ट में, मोहर साल्ट एक आपका डबल साल्ट है। मोहर साल्ट में यदि हम पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड को मिला दें, इसका जो नाम होगा ये आपका नाम पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड, ये आपका 12th लेवल में है ये फार्मूला कोऑर्डिनेशन में। तो जब मोहर सॉल्ट में हम पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड मिलाते हैं तो इसका जो सॉल्यूशन होता है वो गहरा नीला हो जाता है। यानी अगर एक बीकर में आपने मोहर साल्ट को थोड़ा सा घोल रखा है और उसमें अगर हम इसको मिला देंगे पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड को, तो उसका जो सॉल्यूशन होगा वो डार्क ब्लू कलर का हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें Fe+2 प्रेजेंट है, इसमें Fe+2 प्रेजेंट है, इसलिए इसका जो कलर होगा वो डार्क ब्लू हो जाएगा। लेकिन हम अगर मोहर साल्ट में BaCl2 मिला दें, मोहर साल्ट के सॉल्यूशन में अगर BaCl2 बेरियम क्लोराइड मिला दें तो उसका जो कलर होगा वो व्हाइट PPT हो जाएगा। व्हाइट PPT का मतलब सफेद अवक्षेप बन जाएगा। क्यों बनेगा? क्योंकि इसमें सल्फेट है, क्योंकि इसमें सल्फेट है, और जब इसका रिएक्शन करते हैं तो वो बेरियम सल्फेट बन जाता है जिससे व्हाइट PPT होता है। तो ये एक आप प्रोजेक्ट है, ये क्लास 10th के बच्चे लैब में प्रैक्टिकल करके इसको बना सकते हैं और बहुत ही अच्छा इसका प्रैक्टिस
क्रिटिकल होता है। तो ये जो है डबल सॉल्ट मोहर लवण आपका, इसका पूरा नाम आपका हो जाएगा, ये आपका फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट, और इसका नाम है अमोनियम सल्फेट। और पूरा नाम जब आप पढ़ेंगे तो पूरा नाम हो जाएगा फेरस अमोनियम सल्फेट हो जाएगा, फेरस अमोनियम सल्फेट। शॉर्टकट में इसको FAS बोलते हैं, शॉर्टकट में फेरस अमोनियम सल्फेट को FAS बोलते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको समझ में आ रहा है, कैसा लग रहा है, इसका आप जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए। जब आप कमेंट करते हैं तो हम लोग को एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी से ये और अच्छा पढ़ाने के लिए मन करता है। तो ये आपका द्विक लवण का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पांचवा है मिक्स्ड सॉल्ट, यानी मिश्रित लवण। तो इसमें क्या होगा कि जब किसी सॉल्ट में एक से अधिक क्षारीय मूलक, एक से अधिक क्षारीय मूलक, क्षारीय मूलक का मतलब है इंग्लिश में बेसिक रेडिकल, और या अम्लीय मूलक हों, या अम्लीय मूलक, इसकी इंग्लिश हो जाएगी एसिडिक रेडिकल। जब एक से अधिक किसी भी लवण में, इसका अगर आपको परिभाषा लिखना हो तो परिभाषा कैसे लिखेंगे, जब किसी लवण में एक से अधिक क्षारीय मूलक हों या अम्लीय मूलक हों, तब उस लवण को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स्ड सॉल्ट बोलते हैं, यानी कि मिश्रित लवण बोलते हैं। जब किसी लवण में एक से अधिक क्षारीय मूलक होंगे या एक से अधिक अम्लीय मूलक होंगे, तब उस लवण को हम लोग जो है मिश्रित लवण बोलते हैं। एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में उसका फार्मूला है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं विरंजक चूर्ण। ये आगे भी हम लोग टॉपिक में पढ़ेंगे विरंजक चूर्ण कैसे बनता है। इसका फार्मूला होता है CaOCl2, और इसका अगर रासायनिक नाम पढ़ना हो तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, और कैल्शियम ऑक्सीहाइक्लोराइड भी बोलते हैं, लेकिन कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, इसके बारे में अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब इसमें क्या है कि जब हम ब्लीचिंग पाउडर को किसी सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे तो Ca+2 अलग होगा और OCl- अलग होगा और एक Cl- अलग होगा। अब इसमें क्या होगा कि जो प्लस वाला है इसी को हम बोलते हैं क्षारीय मूलक, जिसके ऊपर प्लस का साइन होगा वो क्षारीय मूलक होता है, और जिसके ऊपर माइनस का साइन होता है वो अम्लीय मूलक होता है। तो ये दोनों जो है आपके, ये दोनों अम्लीय मूलक हैं, यानी कि एसिड रेडिकल हैं। और ये जो कैल्शियम+2 है ये क्षारीय मूलक है। ये अम्लीय मूलक क्यों कहलाता है, क्योंकि उसके ऊपर माइनस चार्ज है। और आपको पता है कि अम्ल क्या होता है, अम्ल वो पदार्थ होता है जो किसी विलयन में घुलकर H+ देता हो। तो जब वो पदार्थ विलयन में घुलकर H+ देगा, हाइड्रोजन आयन देगा, तो हाइड्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज होगा, प्लस का चार्ज होगा। तो ये जो माइनस वाले साइन है ये माइनस उस प्लस की ओर आकर्षित होंगे, तो इसलिए हम इनको अम्लीय मूलक बोलते हैं। यानी कि ये जो क्लोराइड माइनस है और ये जो ऑक्सी क्लोराइड माइनस है, ये माइनस होने के कारण ये प्लस को आकर्षित करेंगे। प्लस कौन आकर्षित होगा, जो H+ होगा वो आएगा। तो ये अम्लीय विलयन में H+ को आकर्षित करते हैं, इसलिए इनको हम अम्लीय मूलक बोलते हैं। और ये +2 है तो ये क्या करेगा, क्षार को आकर्षित करेगा। तो जो आपका कैल्शियम+2 है ये आपका OH- को आकर्षित करता है, इसलिए हम इसको क्षारीय मूलक बोलते हैं। एक और एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम सल्फेट।
तो इसका नाम होगा सोडियम पोटेशियम सल्फेट। इसको जब हम किसी सॉल्यूशन में डिजोल्व करेंगे तो सोडियम प्लस अलग होगा, पोटेशियम प्लस अलग होगा, SO4 डबल माइनस अलग होगा। तो ये जो प्लस वाले हैं ये क्षारीय मूलक हैं और ये जो माइनस वाले हैं ये अम्लीय मूलक हैं। तो जब किसी लवण में एक से अधिक क्षारीय मूलक हों या अम्लीय मूलक हों तब हम उसको जो है मिश्रित लवण बोलते हैं। तो एक एग्जांपल आपका ब्लीचिंग पाउडर का हो गया, एक एग्जांपल आपका सोडियम पोटेशियम सल्फेट का हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे एक आपका संकर लवण। अब एक 6 नंबर का जो सॉल्ट है इसको हम लोग बोलते हैं संकर लवण। संकर लवण को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट। ठीक है, ये एक आपका कंपाउंड होता है और उस कंपाउंड को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये आपका इंटर में एक चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, अब हाई स्कूल के लेवल से हम इसको कैसे पढ़ेंगे कि जब एक लवण हो और एक लवण और हो, दोनों आपस में मिल जाए, तो दोनों के मिलने से एक डबल सॉल्ट का एग्जांपल आप देख रहे थे अभी जो हम लोग डबल सॉल्ट पढ़े थे। लेकिन ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों सामान्य लवण ही होंगे, ये दोनों सामान्य लवण होंगे। अच्छा, सामान्य लवण तो K2SO4 और L2SO4 भी थे, लेकिन उनके मिलने से क्या है कि आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट नहीं बना था, क्योंकि पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट को जब हम मिक्स किए थे तो उसमें कोई भी जो है मेटल, प्योरली मेटल उस लेवल का नहीं था जो ट्रांजिशन वाली प्रॉपर्टीज शो करे। तो ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज कौन शो करता है, जो आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। तो इस लवण में एक खास बात यह है कि जब दो लवण हों, अब ये लवण उदासीन भी हो सकते हैं, नॉर्मल भी हो सकते हैं, तो इनके मिलने से आपका यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स साल्ट बनता है। अब एक एग्जांपल है, जैसे आपका FeCl2 और इसका रिएक्शन हम कर दें KCN के साथ। अब KCN आपका हो जाएगा पोटेशियम साइनाइड और ये हो जाएगा आपका फेरस क्लोराइड। तो फेरस क्लोराइड और पोटेशियम साइनाइड दोनों का जब हम रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे ये जो पोटेशियम साइनाइड में साइनाइड ये निगेटिव चार्ज है और पोटेशियम पॉजिटिव चार्ज होता है, सबको पता है। तो हम टोटल 6 मॉलिक्यूल यहाँ पर लेंगे। तो ये जब रिएक्शन Fe के साथ करेगा तो इनके अंदर d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का जो है युग्मन हो जाएगा। ये लेवल थोड़ा सा हाई है, क्लास 12 लेवल का है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये Fe के 6 ऑर्बिटल से जुड़कर FeCN का होल 6 बन जाएगा और इसके ऊपर आपके निगेटिव चार्ज होते हैं 4। तो 4 निगेटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए यहाँ पे जैसे आपका -4 हो गया, तो इस -4 को न्यूट्रल करने के लिए यहाँ पे 4 पोटेशियम हो जाते हैं। इसके बाद इनका 2 पोटेशियम 2 क्लोरीन को यहाँ मिलाकर एक सॉल्ट बना लेता है। तो ये आपका था फेरस क्लोराइड, इसका नाम था फेरस क्लोराइड, इसका नाम था पोटेशियम साइनाइड। अब इसका जब ये प्रोडक्ट बना है तो इसका अगर नॉमेनक्लेचर हम लोग पढ़ेंगे तो पोटेशियम और ये साइनाइड 6 हैं, तो इसमें हेक्सा पढ़ेंगे और इसका नाम साइनो लगाते हैं। तो पोटेशियम हेक्सा साइनो और यहाँ पे फेरेट लगाएंगे सेकेंड। तो ये आपका जो है इस कंपाउंड का आईपीसी नाम है और ये कंपाउंड आपका एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना और इस साल्ट को जो है हम एक संकर लवण कहते हैं। अब खास बात ये है कि जब हम इस कॉम्प्लेक्स साल्ट को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, वाटर में इसको जब हम डिसॉल्व करेंगे तो ये जो ब्रैकेट आप देख रहे हैं, ब्रैकेट के जो बाहर है ये पोटेशियम केवल बाहर होगा
और जो अंदर का है वो ब्रेक नहीं होगा। अब यहाँ पे एक चीज ये क्लियर हो गई आपका कि जो डबल सॉल्ट में हम लोग पढ़ रहे थे डेफिनेशन, डबल सॉल्ट में हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि दो लवण मिलके एक डबल सॉल्ट बन जाता है। तो यहाँ पे भी दो लवण मिलके एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बन जाता है। लेकिन इसमें जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बना था उसको जब हम वाटर में डाले तो ये जो बाहर का आयन था पोटेशियम, जिसको हम काउंटर आयन बोलते हैं, तो ये बाहर का आयन आपका ब्रेक होगा, अंदर का ब्रेक कुछ भी नहीं हुआ है। अंदर का ब्रेक कुछ भी नहीं हुआ है, केवल बाहर के लोग आपके टूटे हुए हैं। लेकिन जब हम डबल सॉल्ट बनाते थे, फिटकरी बनाते थे, K2SO4 प्लस Al2SO4 20H2O को जब ऐड कर देते थे तो जो फिटकरी बनता था उसको जब हम वाटर में डिजोल्व करते थे तो आपने देखा था कि पोटेशियम प्लस अलग हो रहा है, एल्युमिनियम प्लस अलग हो रहा है, सल्फेट अलग हो रहा है। तो डबल सॉल्ट जो है वाटर में स्टेबल नहीं है, पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है। यानी कि जो डबल सॉल्ट होता है वो पूरा आयनिजेबल है वाटर में, लेकिन जो हमारा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है वो आयनिजेबल नहीं है। यही दोनों में अंतर उत्पन्न करता है, जिसके कारण संकर सॉल्ट हमारा अलग है और हमारा डबल सॉल्ट बिल्कुल अलग है। परिभाषा दोनों का मिलता जुलता है, लेकिन दोनों के गुण नहीं मिलते हैं। इसका जो है अधिक अध्ययन हम लोग कक्षा 12 में करेंगे जब पहुंचेंगे, लेकिन ये भी हाई स्कूल का सिलेबस है। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आपको बुक में मिलेंगे जो आपके डबल सॉल्ट के होंगे। एक एग्जाम्पल हम और आपका कर दे रहे हैं, जैसे COCl2O और इनका रिएक्शन हम 6NH3 से करा दे तो यहाँ पे आपका CONH3 का होल 6 और आपका यहाँ पे जो होगा 2 क्लोरीन बाहर आ जाएंगे। तो इसका अमोनिया है, ये आपका कोबाल्ट क्लोराइड है। और इसके बाद जब इसका नामनक्लेचर करेंगे तो इसका नामनक्लेचर हेक्साएमीन कोबाल्ट सेकंड। अगर यहाँ आप थर्ड लगाएंगे तो यहाँ पर आईपीसी नाम थर्ड हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। ये लेवल हाई है, ये इंटर लेवल का है, हम आपसे पहले कह रहे हैं। लेकिन आपको केवल ये पढ़ना है टाइप्स ऑफ सॉल्ट। तो टाइप्स ऑफ सॉल्ट आपके 6 प्रकार हैं। अम्लीय लवण हो गया, क्षारीय लवण हो गया, मिश्रित लवण हो गया, द्युत लवण हो गया और संकर लवण हो गया, एक सामान्य लवण हो गया। कौन कैसे बनता है, कैसे नहीं बनता है, किसका क्या एग्जाम्पल है, किसका क्या प्रॉपर्टीज है, अम्लीय मूलक, क्षारीय मूलक, आप लोगों ने आज इस लेक्चर वीडियो में सब कुछ देखा है। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट जरूर करिए और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करिए, क्योंकि इस लॉकडाउन में क्लास नहीं चल रहे हैं, विद्यालय नहीं खुल रहे हैं, तो कम से कम आप लोग जो है इस वीडियो को घर पे पढ़िए और नोट्स बनाइए। अगला जो वीडियो हमारा होगा वो पीएच मान पर होगा, चौथा लेक्चर हाई स्कूल का होगा इस चैप्टर का। तब तक के लिए नमस्कार।